प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते मेरे अज़ीज़ों, मसीह यस्सु के नाम को जलाल देते। खुदावंद ने हमें फिर से मौका बख्शा, वक़्त बख्शा कि हम खुदा के कलाम की तिलावत को पढ़ें और उसकी बरकत को हासिल करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते मेरा ईमान है कि आप ही मसीह में सलामत होंगे। खुदावंद हमेशा आपके साथ हो, आपके घराने के साथ हो। खुदावंद हमेशा मुझे और आपको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह यस्सु के नाम को जलाल देते हैं। शुरू करते हैं यस्सु मसीह के नाम से। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में पढ़ेंगे रोमियो 8 बाब और उसकी एक आयत को हम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। और नोट में लिखा है रूहुल कुद्दस के वसीला से ज़िंदगी। एक आयत में यूँ लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। 4 आयत को पढ़ेंगे मेरे अज़ीज़ों। 4 आयत में लिखा है, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। 7 आयत को पढ़ेंगे मेरे अज़ीज़ों। 7 आयत में लिखा है, इसलिए जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबिया है, ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते खुदा का रूह तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से ज़िंदा है। 11 आयत को पढ़ेंगे। 11 आयत में लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यस्सु को मुर्दों में से जलाया, तो जिसने मसीह यस्सु को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फ़ानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से ज़िंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। बस ए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं, मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे। और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली, जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। 16 आयत को पढ़ेंगे। 16 आयत में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। कलाम मुक़द्दस की इस तिलावत के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। मिलकर बोलेंगे आमीन। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत को पढ़ा है। रोमियो 8 बाब की एक आयत को हमने पढ़ा है और खूबसूरत लिखा है खुदावंद के पाक कलाम में कि हमें जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी बनना चाहिए, क्योंकि रूहानी लोग ही खुदा की खिदमत कर सकते हैं और खुदा की बरकतों को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है 7 आयत में, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। हमें खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ना चाहिए और खुदावंद के पाक कलाम की स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जो इसको पढ़ते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, वो रूहुल कुद्दस की वसीला से ज़िंदगी पाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमेशा की ज़िंदगी हमें खुदा के कलाम से मिल सकती है, खुदा के पास आने से मिल सकती है। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, हमेशा की निजात पाना चाहते हैं, हमेशा की खुशी और अच्छा इत्मीनान पाना चाहते हैं, तसल्ली पाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रूहुल कुद्दस और उसके कलाम के वसीला से हो सकता है, यस्सु के पास आने से हो सकता है। मेरा ईमान है कि आज के कलाम की तिलावत आपको बहुत बरकत देगी। आप ज़रूर इस कलाम की तिलावत को सुने और खुदावंद की बरकत को हासिल करें। खुदावंद आपके साथ हो, मुझे और आपको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने कलाम के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।